नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी मयंक मौली। इनसे बात करेंगे। इन दिनों इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार फील्ड से लेकर के बिहार, झारखंड और दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। आज भी जहां तक हमारी जानकारी है, मयंक मौली जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं रांची में। जी, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आज़ादी के अमृत काल के दौरान 75 वर्ष जो भारत की आज़ादी के पूर्ण हुए, तो 15 अगस्त को लोकसभा कहिए कि लाल किले की प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार में लगभग 75 लाख नई नियुक्तियों के सृजन की बात कही थी। उसी खेप में कहिए कि हर महीने प्रति माह 75,000 आज भी करीब 60 से ज़्यादा जगहों पर जी 75,000 युवाओं को हर महीने कहिए कि नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में इस महीने की और इस वर्ष की शुरुआत के हिसाब से कि इस मासिक खेप में आज 75,000 लोगों को देश के 62 जगहों पे लगभग कहिए कि रोजगार मेला का आयोजन करके लोगों को उनकी योग्यता और शैक्षणिक क्षमता के अनुसार उनको सरकार के 38 विभागों और केंद्र सरकार के उपक्रमों में नौकरी के पत्र बांटे गए। जिस क्रम में आज झारखंड की राजधानी रांची में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के हैसियत से और प्रधानमंत्री जी की गहरी विश्वास जो उनके प्रति है, उसके संदर्भ में आज रांची में है। और आपने जैसा तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे कि उन्होंने आज बड़ी संख्या, हजारों से हजार संख्या में आज झारखंड के हुनरमंद युवाओं को आज सरकार के विभिन्न उपक्रमों और सरकारी अलग 38 विभागों में आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और ये अगर आप नोटिस करें अनिल जी, तो ये लगभग हफ्ते भर में ये दूसरी नज़ीर है जबकि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता पे अटूट विश्वास जताया है। आपने अभी देखा होगा कि लगभग हफ्ते भर भी अभी नहीं बीते हैं कि जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गुयाना के राष्ट्रपति से भारत की ओर से फूड प्रोसेसिंग कहिए कि इंडस्ट्री में संधि की है और जिसका के फायदा जो है वो बिहार में अलग आने वाले समय में नजर आएगा। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में, और बिहार ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी उनसे बन पड़ेगा और जहाँ जहाँ भी संभावनाएं उसके लिए जागृत होंगी, उन जगहों के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और दिन रात प्रयासरत हैं। कल रांची में भी जिस प्रकार से आपके मंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस प्रकार से स्वागत हुआ, निश्चित तौर पर पशुपति कुमार पारस की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, इसमें निसंदेह मैं यही कहूँगा कि हमारे नेता की लोकप्रियता तो है ही, आज से नहीं। उनका कहिए कि राजनीतिक जो कहिए कि उद्भव है वो हमारे और कहिए कि और भी हमारे समकालीन सामने नहीं रहते थे, पर्दे के पीछे काम करते थे। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से हाजीपुर में उन्होंने ठेकेदार को समझाया जी कि देखना, नाम नहीं हंसवाइएगा, सड़क अच्छा बनाइएगा, फिर इसका हम उद्घाटन के लिए आएंगे। जी देखिए, वो साफ हृदय के व्यक्ति। मैंने कहा ना कि 1977 से वो एक्टिव राजनीति में है, सदन में पहली बार पहुंचे हैं। हमारे तो जन्म के भी पहले की बात है और आज भी वो प्रयासरत लगे हैं। उनमें ना 1977 में जो उनका व्यवहार था सार्वजनिक रूप से, वही व्यवहार आज भी है। बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा मने कि लाव लपेट और घुमा के बातें नहीं करते हैं, सीधी बातें कर देते हैं, सीधी बात कर देते हैं। उन बातों में आपको एक सरलता जरूर स्पष्ट आपको दिख जाती होगी। जहां आज के राजनीतिक युग में कहिए कि जलेबी घुमाने का दौर है बातचीत के दौरान, उसमें हमारे मंत्री जी में एक अलग विशेषता तो जरूर है कि सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति, और यही व्यक्तित्व है जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास उनके ऊपर अटूट रूप से, जिसके गाहे बगाहे आपको तस्वीरें इधर देखने को मिल रही हैं। मयंक जी, बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से समझते हैं, बखूबी समझते हैं। अभी के दिनों में जो स्थिति है, खास करके जदयू की हम बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने जब से यह कहा था कि मैं वैसा खिलाड़ी हूं जिसे 2 साल से पवेलियन में रखा गया, हालांकि उन्होंने लगातार इन खबरों का खंडन किया है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन हम लोग तो अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं। आप बोलिएगा अपने तरीके से, और हम लगातार कहते हैं कि खबर वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, खबर वो है जो छिपाई जा रही है। जी। तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जो आज ये चल रहा है कि कल से दिल्ली में एम्स में इलाज करा रहे हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना इलाज करा करके महागठबंधन की तबीयत यहाँ खराब कर देंगे क्या? आपने बिल्कुल पते की बात कही है। देखिए, राजनीतिक जीवन में आमतौर पे जब अचानक से राजनेता एकांतवास पे चले जाएं, अचानक से राजनेता घूमने लग जाएं अलग अलग योजनाओं के नाम पे, यात्राओं के नाम पे, तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि उस
कथित गठबंधन और कथित दल की तबीयत जो है वो खराब होने की आशंका जो है वो बढ़ जाती हैं। उसी संदर्भ में मैं आपके इस प्रश्न को भी लेना चाहूँगा कि आदरणीय कुशवाहा जी का खुद का बयान है कि विगत 2 वर्षों से राजनीतिक वनवास कहिए या राजनीतिक पेवेलियन में बैठ के बस लोगों को मैच खेलता देख रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन के एक्टिव खिलाड़ी हैं, उन्होंने राजनीति से कोई संन्यास नहीं ले रखा है और उप मुख्यमंत्री बनने का भी रखते हैं। अब क्या कीजिएगा, अब बेचारे अब उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने का अपने दल के होने के बावजूद अपने दल की बात उन्होंने उठाई मुख्यमंत्री जी से कि भैया जब राजद का उप मुख्यमंत्री है तो हमारे दल का भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब उस पर मुख्यमंत्री जी ने सिरे से उसे फालतू बात कह के खारिज कर दिया। तो दर्द तो होगा, क्या पता उसी दर्द का इलाज करने वो एम्स गए हैं, दिल्ली गए हैं। और दिल्ली जो है वो राजनीति के कई बीमारियों और कई दर्दों का इलाज के लिए बड़ी मुफीद जगह है। वहाँ पे आपका हर प्रकार का कहिए कि इलाज जो है वो संभव है, वहाँ इलाज हो भी जाता है। दिल्ली में तो अच्छा का इलाज हो जाता है। लेकिन आप लोग जिस गठबंधन में है, खबर आ रही है कि उसके नेता भी जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं। क्या आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, सिंपल सी बात है। यहाँ कोई भी यस और नो और ब्लैक एंड वाइट के कहिए कि अड़ियल रवैये के साथ कभी भी राजनीति होती नहीं है। राजनीति थोड़ा एक लचीला विषय है और एक बड़ा जटिल विषय है। मुंबई वाला खेल यहाँ देखने को मिल सकता है। मयंक जी, आपके चेहरे की हंसी भी बता रही है कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बताना नहीं चाह रहे। अब कुछ चीज़ देखिए, जब वो राजनीतिक खीर बनाने के माहिर हैं तो खीर धीमी आंच पे ज़्यादा बेहतर इतने दिनों से तो धीमी ही आंच पर बन रही है। हाँ ठीक है, तो देखिए उसका स्वाद भी उतना ही अच्छा आएगा, उसका स्वाद भी अच्छा आएगा। वो माहिर हैं। नए साल में बिहार की जनता नए खीर का स्वाद चखेगी क्या? देखिए, पॉसिबल है कि इससे अच्छा क्या होगा भाई। नए देखिए, अभी जो कहिए सरकार जो चल रही है महागठबंधन, मैं तो नहीं, मैं हाँ ठगबंधन कहता हूँ, जो सिर्फ एक सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली सिर्फ कुर्सी के लिए जो एक कहिए कि राजनीति चल रही है और जिसके लिए राजनीतिक वातावरण, भाषा, शैली और कहिए कि मुद्दों को जिस राजनीतिक गर्त में मिलाया जा रहा है, चाहे धार्मिक उन्माद उठाया जा रहा हो। आज ही मैंने जदयू के कुछ एक नेताजी का एक बड़ा ही आपत्तिजनक बयान देखा। तो चाहे समाज का बंटवारा करना हो, 2 संप्रदायों के बीच में वैमनस्य और बाकी कहिए कि भाईचारे के खात्मे को लेकर के जो अलग अलग बयान, जो एकदम बिल्कुल जहर में बुझे बयान जो दिए जा रहे हैं, बलियाबी का जिस प्रकार जी, वो सारे बयान देखिए वो सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र कहूँगा मैं उसका हिस्सा है, ताकि समाज में आपस में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। उनके बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का आ गया है जवाब कि ये गलत बातें हैं, इस प्रकार की बातें एक्शन लीजिए ना, एक्शन लीजिए, उनको तत्काल प्रभाव से बाहर कर दीजिए पार्टी से। वैसा अगर जो ऐसे लोगों को फिर सबक मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे आप एक नज़ीर कायम कीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए ऐसे लोगों को, ऐसे जो जहर बुझे बयान देते हैं। निश्चित तौर पर समाज में ऐसे लोगों को बयान से तनाव बढ़ता है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि भैया माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि जाने जाते हैं कि हाँ भैया हम बहुत कठोर प्रशासक हैं और कोई भी समझौता नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस वाले हैं, तो इसको आप अगर टॉलरेट कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर जो राजनीतिक इल्जाम लगते हैं कि आप एक कथित संप्रदाय के लिए आप दूसरे संप्रदाय के कहिए कि बलि चढ़ाने को, उनके विचारों को, उनके कहिए कि आस्थाओं पे चोट पहुंचाने वाले लोगों के लिए भैया आप खड़े हो जाते हैं और उनकी लिए आप उनकी अनुशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसको सेट कीजिए, उनको बाहर कीजिए। रही बात उसमें, तो मैं जो जिस ओर आपका कहिए ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा था कि अभी जो गठबंधन की जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कहाँ तो वायदा था कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अब इस नए साल में अपने भतीजे को अपनी सत्ता सौंपेंगे, सौंप करके फिर दिल्ली प्रवास पे निकल जाएंगे अपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब पे। राजद नेताओं का बयान भी बिल्कुल हर बार था कि बना देना चाहिए, जगदानंद सिंह जी का बयान था, शिवानंद तिवारी का था। उसके लिए उन्होंने भैया ये फिर से कमंडल और मंडल के बीच का कहिए कि उन्माद भी वापस से काम करने की कोशिश की ताकि मुख्यमंत्री जी पे दबाव आ जाए। बट जहाँ से जिस चश्मे से हम देख पा रहे हैं उस चश्मे से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद पे बैठ करके कुर्सी की पेटी बांध ली है और कुर्सी को भी बाकायदा जंजीर से लपेट दिया और चाबी फेंक दिया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में उस प्रकार से खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से? साफ दिख रहा है मुख्यमंत्री जी आज के दिन में। अब देखिए, अब वो मजाक का पात्र बन गए हैं। जब भी उनसे कोई सवाल कोई भी पूछता है वो कहते हैं हमको नहीं पता। जैसे बक्सर में पैसेंजर ट्रेन को रोके जाने पर भी उन्होंने कहा हर चीज में यही कहते हैं हमको नहीं पता है, हम दिखवा लेते हैं। लेकिन ये चीज हो सकता है मैं जी के अधिकारियों ने ऐसा किया हो, मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी ना हो। देखिए, मैं उस पर अगर वो किसी सिक्योरिटी पर्पज से है तो मैं उस पर तो कोई विशेष कमेंट नहीं करूँगा। मैं इतर बातों पर कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कह दिया कि BSSC छात्रों पर लाठी चली है, वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। सर, आप
डाबंगला चौराहे पे लाठियां चली हैं, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर सर आपका घर है, मेन हृदय स्थल पर जब चला। आपका घर है, आपका तंत्र है, मतलब वो तंत्र आपको ये क्या 1 अणे मार्ग की मोटी दीवारों से उन सर्दी जनवरी की सर्द कहिए कि सुबह में बारिश के मैंने पानी से भिगा के पीटे जा रहे छात्रों के कराहने और दर्द की आवाज आप तक नहीं आ रही थी? अगर नहीं गई तो काफी दुखद है अगर ये आवाज नहीं गई बिल्कुल है। ये लेकिन मयंक मौली जी, आप लोग जो कह रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था, सुधाकर सिंह पर तो महागठबंधन में कार्रवाई होगी, लालू जी तेजस्वी जी ने कर दिया, अब तो वो मामला खत्म हो गया। देखिए उस पर मैं आपसे कहूँगा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि घर जब ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो ज्वाइंट फैमिली में जब एक बच्चा, कोई चहेता बच्चा अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा आगे निकल के कुछ बोल देता है या कुछ बदमाशी कर देता है, तो कभी कभी कहिए कि विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए भी उसका गार्जियन 2-4 झापड़ उसको लगा देता है, कहता है मार तो दिया ना, मार दिया, देखो अब से नहीं करेगा। तो मैं उसे देखिए उनको जो मिला है, जो उनको स्पष्टीकरण जो उनसे मांगा गया है, स्पष्टीकरण खंड क ख ग घ अलग अलग है। अब वो लगातार चलता रहेगा, क्या पता कभी वो कोई खंड क से प्रभाव मैंने कहिए कि वो संतुष्ट ना हो, कभी ख से ना हो, तो उनको जवाब देने का पत्राचार का मौका मिलता रहेगा। महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, क्या चल पाएगा या बीच में? देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने भी एक डेडलाइन सेट कर दिया है कि 3 महीने मैक्सिमम रुक जाइए, 3 महीने होली के बाद में कहिए कि इस महागठबंधन सरकार का होलिका दहन हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल है कि इन दिनों चिराग पासवान, हाँ, जो कि केन्या और तंजानिया के दौरे पर हैं और 16 से लेकर के 21 जनवरी तक दौरा है, लोकसभा के स्पीकर भी साथ में हैं और काफी इस दौरे की चर्चा हो रही है। चिराग पासवान जहां जा रहे हैं वहां की स्वागत की भी तस्वीर आ रही है। चिराग पासवान विदेशों में भी जिस प्रकार से लोकप्रिय हैं, क्या कहेंगे मयंक जी, आप तो पुराने साथी रहे हैं। मैं इसे यही कहूँगा कि जो अफवाह तंत्र जो है उनका, अब वैसे आपको पता होगा, आप हमने सब ने बचपन में पढ़ा है कि प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। चिराग पासवान जी के अफवाह तंत्र की जो कहिए कि जो गति है वो 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड से है। और बचपन में आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण हुआ करता था, ठीक है, जिसकी किरणें आती थीं और उस तरीके से विकास होता था, उसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जनाब वहाँ फोटो जिंगा लाला हु नृत्य करते हुए वहाँ से जो फोटोसिंथेसिस यहाँ करवा रहे हैं, मगर यहाँ की कोई खबरें उन तक जो हैं वो नहीं जाती हैं। और वैसे भी चिराग पासवान जी के समर्थकों का क्या ही कहा जाए, वो तो भैया बिना किसी कहिए कि एक विधायक के मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप केन्या में गए हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि ये खगोलीय घटना है, धरती पे ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको पता है कि आज से 3 महीने पहले चले जाइए, हमारे दल से हमारी वैशाली सांसद आदरणीय श्रीमती वीणा देवी जी, रवि किशन जी, यही लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी दक्षिणी अमेरिका के देश मैक्सिको गए थे, वहाँ अलग अलग संधियों पे साइन, इंपॉर्टेंट संधियाँ थी। आप भी जानते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों में अगर कोई जा रहा है तो अमेरिका से भारत के रिश्ते जो हैं किस कदर ज़रूरी हैं, किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं और उन रिश्तों का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने तो कभी छाती पे कहिए जो किसको क्या बोलते हैं भोजपुरी में, गोंदना गुदा के तो हम नहीं नाच रहे थे और ना ही हम वहाँ, मतलब प्रेस में आप चर्चा नहीं करते थे? चर्चा देखिए कुछ चीज़ें जब आपके प्रतिनिधित्व मंडल जब जाता है कहीं बाहर में तो ये बहुत सीरियस, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग संधियों पे हस्ताक्षर होते हैं, लोकसभा स्पीकर स्वयं आपके साथ हैं और ये सारे दलों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके साथ ऐसा हो गया है, सबको मौका मिलता है। हमारी सांसद जो हैं वो लगभग 2-3 बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा चुके हैं, वो भी हमेशा जाते हैं। विभिन्न सांसद जो हैं हमारे वो अलग अलग कमेटियों में कई मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना। हम लोग तो भैया भोंपू लेके नहीं चिल्लाते रहते हैं। अब हो हाँ ये दूसरी बात है कि इनके 8 वर्ष के संसदीय काल में शायद लगता है पहला या दूसरा मौका है। पहला मौका था मुझे लगता है एक बार गए थे कभी, जहाँ तक 2014 की बात है, ये शायद दूसरी बार हुआ है। तो इनके लिए ये नया हो सकता है, हमारे लिए आम बात है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जैसा आप देखिए इसमें कि मैक्सिको में किस कदर कहिए कि हमारी नेता का कहिए इसमें स्वागत हो रहा, किस कदर जी किस कदर देखिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हर समय पग पग उनके साथ ये संधियों पे दस्तखत हो या जो कुछ भी हो। तो मुझे लगता है ठीक है, करिए प्रचार एक लेवल तक ही होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जिसको कहते हैं ना कि हमारे बोलचाल की भाषा में कि अन्नस कर देना, तो अन्नस मत कर दीजिए, तो उसको बराबर ही रहने दीजिए। चलिए, तो अधिकता हर चीज की बुरी है। ये थे हमारे साथ मयंक मौली जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय IT प्रभारी, जिनका साफ तौर पर कहना है सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन मार्च में होली के आसपास कभी भी बिखरा हो सकता है और इनकी बातों को बल मिलता है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने आज
बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। दिल्ली में जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है, निश्चित ही इस बात को बल मिलता है कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।